सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई इस वाली वीडियो में मैं प्रीवियस जो चीज़ें हमारे साथ हुई थी पिछले संडे का एक मैंने व्लॉग डाला था जिसमें हम कुछ ग्रॉसरी का सामान लेने गए थे और वी मार्ट में मैंने वो सब व्लॉगिंग दिखाई है। पता नहीं आप लोगों ने देखी है नहीं देखी है। अगर आपने नहीं देखी तो पीछे जाके देखना कि हमारे साथ कितनी बड़ी फ्रॉडबाजी हो गई है। एंड इसमें मैं वी मार्ट वालों का कोई फ्रॉडबाजी वाला सीन नहीं बता रही हूँ, हमारे साथ जो हुई है। तो भाई वो एक्चुअली ये कि हम ना मतलब घर के लिए निकल रहे थे एंड हमें कुछ खाना पीना था, तो हमने अपने मामा जी को बुला लिया कि भाई आप आ जाओ और ये ग्रोसरी का जितना भी सामान है आप लेके चले जाओ। तो जो मामा जी है वो गाड़ी वाड़ी ना लेके ऑटो वोटो से आए। उन्होंने सोचा कि इसको रिक्शा को बुक करके और मैं वहाँ तक ले जाऊँगा। तो क्या हुआ, वो बीच में ना उन्होंने रिक्शा बुक करी और बीच में वो उतरे और उनको उतरने के बाद कहीं और दूसरी जगह पे मतलब दूसरा ऑटो पकड़ना था। तो जैसे उन्होंने ऑटो वाले को जानते थे वो, और ऑटो वाले को कहा कि भाई इसको पकड़ के ले सामान को, मैं अपने हाथ से कैरी बैग और बैरी बैग लेके जा रहा हूँ। सो भाई मतलब क्या हुआ कि अचानक से मतलब मामा जी अपने दो कैरी बैग और भी थे और एक पूरा कट्टा था, कट्टा पूरा बोरा, उसने पूरा सामान एक ही चीज़ में कर दिया था और दो बैग थे उनके साथ। अब हुआ ये मजाक उनके साथ कि जैसे ही वो पीछे मुड़े वो दो बैग लेके वो गायब। ना तो वहाँ पे ऑटो वाला है और ना वहाँ पे सामान है। अब भाई पूरा मतलब 2 से 3 घंटे हमें लगे एक एक बारीक बारीक चीज़ों को, सारा ग्रोसरी जितना भी घर की सफिशिएंट चीज़ें थी सब हम लेके आए कुछ। और सबसे अच्छी बात कि 26 जनवरी थी, तो उस 25 जनवरी का संडे था और 26 जनवरी का मंडे था। तो फिर क्या हुआ कि भाई ऑफ़र्स हमें बहुत ज़्यादा मिल रखे थे, तो हमने कहा कि ऑफ़र्स का लुत्फ़ उठा लिया जाए। और ऐसा हुआ भी कि इतना इतना ज़्यादा मजाक हो गया। और आपको बता दूँ कि मतलब ऑटो वाले से अब फ़ोन कराया क्योंकि मामा जानते थे पहले से ही। अब फ़ोन कराया और फ़ोन कराने के बाद ही साइड की मैं तो वहीं पे रख के चला गया था क्योंकि वो पुलिस वाले डंडे मारने लगे थे, चलान वलान काट देते। तो अगर वो रखते भी तो यार कोई रिक्शा से सामान उतार रहा है तो वो इतनी जल्दी कहाँ चला जाएगा। मतलब ये वाली चीज़ें मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या चाहते थे। चलो ठीक है, उनकी बात रख ली हमने। तो अगर वो सामान, भाई जिम्मेदारी तो तेरी होती है ना, तूने जब हाथ में पकड़ा है तो जिम्मेदारी तेरी हुई। चलो पुलिस वाले ने तुम्हें डंडे मारे तो वो थोड़ी देर आगे जाके आप रोक सकते थे। आपका ये रोज़ का रूटीन है, वो डंडे मारते हैं, आप ऐसे ही करते हो कि आप वहाँ से चढ़ाते हो जहाँ से वो मना करते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम मत करो, आगे की तरफ खड़े करो, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। तो यार आगे तो मिलते ना। और भाई जितना भी सामान था वो सब मतलब 8-9 हज़ार रुपये का वो कुछ सामान था। बस वो दो कैरी बैग में दो रस के बड़े बड़े पैकेट रह गए हैं और एक हमने प्रेशर कुकर लिया था तो वो मामा जी के हाथ में बचा। ओ भाई प्लीज़ अगर आप ऐसे ऐसी चीज़ें करते हो तो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि ये जानने वानने और ये सब कुछ ना कब क्या कर जाए ना आपको भी नहीं पता चलेगा, आपके साथ कब क्या हो जाए और कब भाई कितना पैसा मतलब वेस्ट ऑफ मनी। आपने जितना टाइम दिया, हम लोग गए, हमने सारा सामान लिया, वो सब 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 वेस्ट हो गया मतलब। और अगर आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा तो मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताना। और भाई मैं तो मतलब सोचती रह गई, मतलब मैं घर पे आई थी एंड घर पे आने के बाद मैं थोड़ी देर ना मैं और मेरी बहन ऐसे बैठ गई कि ये क्या हो रहा है, क्या क्या पूरा दिन ही हमारा इतना सत्यानाश गया है। मतलब कि मैं तो सोचने लगी कि यार हम गए थे क्यों। पहले तो हम कुछ खाने बैठे तो मेरी बहन का कॉल आ गया कि वो लहसुन प्याज नहीं खा सकती, तो वो सारा खाना वेस्ट गया। ठीक है, इतना सारा ऑर्डर कराया था, मैंने सोचा था कि ये शादी के बाद कभी खा नहीं पाएगी, तो एक लास्ट बार हम लोग ये सब खा लेते हैं। और हालांकि मेरा कोई मूड ही नहीं था उन सब चीज़ों को खाने का, तो फिर भी मैंने उसके लिए ये सब किया। ठीक है, और भाई उसी टाइम अगर वो शायद आधे घंटे बाद भी फ़ोन आ जाता तो हम वो खा पी के निपट चुके होते। बट क्या हुआ कि वो फ़ोन भी तभी आ गया। एंड भाई फिर चलो खाने पीने का छोड़ो, फिर हम घर पे आए। मतलब सोचो कि इतने घंटे, यार इससे अच्छा तो हम कहीं जहाँ मैं सोच रही थी जाने के लिए हम वहाँ पे भी नहीं गए जस्ट बिकॉज ऑफ वो ग्रोसरी का सामान।
इससे अच्छा तो हम वहीं चले जाते। और फिर हम मामा जी भी थोड़ा टेंशन में रहे। यार टेंशन तो होती है कि ऐसे कैसे कोई हाथ में से सामान गायब करके लेके जा सकता है, किसी और के भी साथ हो सकता है। तो फिर मामा जी ने उनके नाम की रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट में पुलिस वालों ने उसके ऑटो वोटो रोका और इधर से नहीं जाएगा जब तक या पैसे वैसे नहीं देगा, या जो भी हुआ। अभी तक उसका कुछ फाइनल नहीं हुआ और कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं आया, बस हमारा वेस्ट ऑफ मनी गया है। हालांकि मुझे लगता है कि शायद वो ही लेके गया होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो क्यों, अगर किसी का सामान हाथ में है तो या तो वो ऑटो में रखेगा और ऐसे छोड़ के क्यों जाएगा ना। मतलब जब तुम्हारे हाथ में किसी ने इतना बड़ा वो जितनी मेरी हाइट है इतना बड़ा ऊंचा कट्टा कोई कैसे छोड़ के जा सकता है ना, किसी का पूरा सामान का भरा हुआ। तो या तो भाई वो झूठ बोल रहा है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना था कि भाई अगर आप भी ये ऑटो बुक कराने वाला सीन देखते हो ना, तो प्लीज़ 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 अकेले तो ना ही जाएं। अगर आपको लगता है कि हमारे पास इतना सारा सामान है, किसी को साथ में लेके जाए, ताकि वो 2 कैरी बैग अगर कोई और पकड़ रहा होता, कट्टा होता, तो वो साथ में होते तो चल जाता। अब क्या हुआ कि वो अकेले थे और इसकी वजह से उसने वो थोड़ा सा लुप्त उठा लिया उस चीज़ का। सो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने सामानों का, अपनी सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी चीज़ों को केयरफुल लेके जाओ। अपनी चीज़ों को, आप ऑटो वाले को पैसे दे रहे हो, रिक्शा वाले को पैसे दे रहे हो, और फिर भी उसके बाद भी आपकी चीज़ें के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आप बहुत ही देख के और समझ के जाए। और भाई ये जो बोला जाता है ना कि ये जानने वाले पहचानने वाले, भाई सबसे बड़े फर्जी ठरकी जितने होते हैं ना, यही लोग निकलते हैं। तो चलो मैं वीडियो को करती हूँ यहीं एंड। बाय बाय। वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। बाय।